क्या बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर सकते हैं? काफी बार मेरे पास कपल फोन करते रहते हैं कि सर हम शादी करना चाहते हैं जिसमें से एक लड़का या लड़की पहले से शादीशुदा है और उसने तलाक नहीं लिया है या उसका हस्बैंड जो है तलाक नहीं दे रहा है, तो ऐसी सूरत में हम उसके साथ शादी कैसे करें या उसके साथ कैसे रहें। तो पहली बात तो ये है कि अगर वो शादीशुदा है लेडीज, तो आप उसके साथ दूसरी शादी नहीं कर सकते जब तक कि उसका तलाक ना हो जाए। काफी ये भी बोलते रहते हैं कि उसका हस्बैंड तो काफी सालों से अलग रह रहा है या कहीं बाहर चला गया या उसका कुछ अता पता ही नहीं है। इससे कोई मैटर नहीं करता, अगर वो शादीशुदा है तो आप उसके साथ दूसरी शादी नहीं कर सकते। या कईयों के मन में ये भी सवाल रहता है कि जी उसकी जी शादी का मैरिज का सर्टिफिकेट है वो नहीं बना है या कोई कागजात नहीं बने हैं। तो इसका कोई मैटर नहीं है, पहले किसके कागज बनते थे, घर में शादी हुई है तो वो घर वालों की गवाही है, बच्चे भी हो गए होंगे तो वो एक तरह से वो है इसका प्रूफ। ठीक है, तो बात ये आ जाती है कि क्या विदाउट डाइवोर्स के क्या सेकंड मैरिज कर सकते हैं या नहीं, तो नहीं कर सकते। अब कईयों के ये होता है भी हम जैसे डॉक्यूमेंट्स में बदलाव करके कर लेते हैं, जैसे कि उसके आधार कार्ड में हस्बैंड का नाम है तो वहां भी फादर नेम करवा के भी कर सकते हैं, तो कई कर भी लेते हैं। तो इसमें दिक्कत आएगी, ये भी एक तो इस तरह से हम फ्रॉडबाजी कर रहे हैं। दूसरा, इसके लिए कानून है, अगर हम विदाउट डाइवोर्स के सेकंड मैरिज करते हैं तो एक अपराध है। पहले तो था ये आईपीसी की धारा 494 में था, जिसमें आप खुद पढ़ लेना, ठीक है, जिसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माना है। और इसमें थोड़ा बदलाव होकर अभी बीएनएस में आ गया, यानी कि भारतीय न्यायिक संहिता के अंदर इसकी धारा जो है 82 के अंदर आप पढ़ लेना, गूगल में सर्च कर लेना, उसमें पूरा विवरण दिया गया है। किसी वकील साहब के कहने से कुछ नहीं होता, कहीं बोल देते हैं जी हम करवा देंगे आप आ जाओ। मेरे पास सुबह भी फोन आया था आज की जी गाजियाबाद बोल रहे हैं जी वहां करवा देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें किसी का कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, वहां पे जो भी साइन वगैरह होते हैं आप दोनों के होते हैं, विटनेस के होते हैं, दिक्कत आप लोगों को आ जाएगी। तो आप पहले कानून को खुद पढ़ लीजिए ना, अब कोई वकील साहब है वो कानून थोड़ी बदल देगा। उसमें लिखा है, जब आईपीसी की धारा में 494 था, अभी बीएनएस में है भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 82 पढ़ लीजिए, उसमें साफ लिखा है अगर आप इस तरह की सेकंड मैरिज करते हैं जिसमें तलाक नहीं हुआ है तो इसमें 7 साल तक की सजा है और जुर्माना अलग से है। तो फिर वो शादी का फायदा ही क्या जब हम झूठ बोल के या इस तरह से करते हैं। तो कई बार मेरे से ये भी सवाल पूछते रहते हैं कि क्या अगर तलाक नहीं हुआ है तो हम साथ नहीं रह सकते? तो साथ तो जैसे कि आप रह सकते हैं, सामाजिक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा गलत है। ठीक है, भी समाज देखते हैं भी आप बिना शादी के कैसे साथ रह रहे हैं, तलाक तो हुआ ही नहीं है, बोल भी देते हैं कई बार, पर वैसे हम रह सकते हैं। ठीक है, और इसमें शादी नहीं कर सकते। अब वो लड़की है, चाहे वो आपके साथ दोस्त की तरह रहे, चाहे वो अपना मकान किराए लेके रहे अपने हस्बैंड से अलग, चाहे वो अपने माता पिता के पास रहे, उसका वो दिक्कत नहीं है। पर ये नहीं है बिना पति से तलाक लिए दूसरी शादी कर ले। ठीक है, चाहे वो पति 2 साल से अलग रहता हो, चाहे फॉरेन चला गया हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। तलाक हुआ है तो ही आप सेकंड मैरिज करें, नहीं तो वो एक अपराध हो जाएगा आपसे, जिसमें आपको दिक्कत आएगा। ठीक है, तो आप कोई भी काम करें तो खुद आप पढ़े लिखे हैं, नहीं तो आप किसी से पूछ के भी गूगल में सर्च कीजिए जो भी है भी इसके लिए क्या पनिशमेंट है या ये अपराध है या नहीं है। किसी के कहने से थोड़ी हो जाएगा। मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हर बार बताता हूँ कपल को भी इस तरह की नहीं करना चाहिए। फिर भी कई कपल तो ऐसे हैं जो मेरे कहने के बावजूद भी शादी की और बातें भुगते हैं, फिर उसका फायदा क्या है? फिर कल को दिक्कत आएगी, फिर आप दोबारा फोन करोगे जी अब तो हो गया है जी। ठीक है, अभी भी कुछ दिन पहले पंजाब में ऐसा केस हुआ था, लड़की मैरिड थी, आधार कार्ड में उसने चेंज करवा लिया, फादर का नेम लगवा लिया, उसमें हाई कोर्ट में पुलिस प्रोटेक्शन लेने चली गई, सामने से हस्बैंड वकील साहब को पेश कर दिया, अभी बच्चा भी है जी, शादी भी हुआ है, लड़की ने दिखा रखा था कि मैं अनमैरिड हूँ, अब उसमें वो जेल गए, न्यूज़पेपर में भी आया था वो। तो इस तरह की घटना करने से अपने को बचना चाहिए, थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर लोगे। ठीक है, तो इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके या आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके जानकारी ले सकते हो। ठीक है, मेरा इस वीडियो के माध्यम से ये बताना है कि आप कोई क्राइम से बचे। ठीक है, बाकी आपने साथ रहना है नहीं रहना है वो आपका खुद का निर्णय।